प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम भिन्न के बारे में समझेंगे। क्या होती है भिन्न, किसे कहते हैं भिन्न, क्या होते हैं अंश और हर, किस तरह से हम भिन्न को समझ सकते हैं। सबसे पहले आप एक उदाहरण देखिए। मान लीजिए आपके पास ये एक रोटी है। अब आपको क्या करना है, इस रोटी को दो बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। तो आप क्या करेंगे, आधी आधी रोटी तोड़ करके आधी रोटी एक बच्चे को और आधी रोटी दूसरे बच्चे को ऐसे दे देंगे। लेकिन जब आपसे ये पूछा जाए कि ये जो आधी रोटी आपने दी है इसको हम लिखेंगे कैसे, तो आधे को हम लिखने के लिए 1/2 ऐसे लिखते हैं, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए 1/2, इस तरह लिख लीजिए। तो यानी कि ये जो आधा भाग आपने दिया है इसको हम 1/2 कहेंगे, और इधर ये जो आधा भाग है ये भी 1/2 है। यानी कि जब हम आधे भाग को आधे भाग के साथ में जोड़ देते हैं तो हमारा एक भाग पूरा बन जाता है। इसी तरह से अब मान लीजिए आपके पास ये कोई एक वृत्त है। वृत्त में हमने इसके 4 टुकड़े कर दिए हैं, 4 बराबर टुकड़े कर दिए हैं। अब ये जो इसके 4 बराबर टुकड़े हुए हैं, एक टुकड़ा अगर हमने इसमें से काट करके बाहर निकाल दिया तो यहाँ पर 3 टुकड़े बच जाएंगे। तो हमने इस वृत्त का कितना भाग काट कर बाहर निकाला है, ये आपको अगर बताना हो तो आप कैसे बताएंगे। देखिए, हमारे पास एक वृत्त था पूरा, उसके हमने टुकड़े किए हैं 4। 1/4 का मतलब आप ऐसे समझिए कि एक पूरा वृत्त था, उसके हमने 4 टुकड़े कर दिए हैं, तो हमने लिखा है 1/4। इसी तरह से अगर मान लीजिए ये जो हमने अलग काट कर भाग निकाला है, तो 1/4 तो ये है, 1/4 ये ही है, 1/4 ये है, और 1/4 ये है। हमने इसके 4 भाग किए हैं, चारों भागों का मान 1/4, 1/4, 1/4 और इसका भी 1/4, ये चारों भागों का मान बराबर होगा। हमने इसका एक भाग काट कर बाहर निकाला है, यानी कि हमने 1/4 भाग को इसमें से काट कर बाहर निकाल दिया है। इसी तरह से आप ये दूसरा उदाहरण देखिए। जैसे हमारे पास मान लीजिए ये कोई ग्लास है, स्टील का ग्लास है या कांच का ग्लास आप समझ लीजिए। इस ग्लास में हमने आधे भाग में पानी भर रखा है और इसका आधा भाग है खाली। हमने इसके आधे भाग में पानी भर दिया है। तो अगर आपको ये बताना हो कि कितना भाग पानी भरा हुआ है, तो आधा भाग है, आधे को आप लिखेंगे कैसे, आप 1/2 लिखेंगे। इसका मतलब एक के हमने 2 भाग किए हैं, 2 भाग ही तो किए हैं एक के। आधे भाग में पानी है, आधा भाग खाली है, तो 1/2 भाग तो भरा हुआ है और 1/2 भाग खाली है। यानी कि किसी भी चीज़ के जब हम बराबर टुकड़े करते हैं तो एक टुकड़े को बताने के लिए हमें भिन्न का सहारा लेना पड़ता है। भिन्न भी एक तरह की संख्या ही होती है। भिन्न जो है वो एक, जैसे मान लीजिए हमने ये बॉक्स है, यहाँ पर एक उदाहरण दिखाया गया है। इस बॉक्स के हमने 6 टुकड़े किए हैं। आप ध्यान से देखिए इसको। ये जो हमने बॉक्स बनाया है इसके हमने 6 टुकड़े किए हैं, 6 बराबर टुकड़े हैं इसके। इसके 6 बराबर टुकड़े जो हमने किए हैं, पूरा एक बॉक्स था उसके 6 टुकड़े कर दिए हैं। तो 1/6 एक टुकड़े का मान होगा। एक टुकड़ा कितने भाग के बराबर है, 1/6 भाग के। यानी कि एक के हमने 6 भाग किए हैं, तो इसका मतलब एक भाग का मान कितना है, 1/6। इसी तरह से अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक दूसरा बॉक्स है, उसके हम 10 टुकड़े करते हैं, तो एक बॉक्स के हमने कितने टुकड़े कर दिए हैं, 10 टुकड़े। तो एक भाग का मान कितना है, 1/10। इसी तरह से प्यारे बच्चों, आप इस बॉक्स को ध्यान से देखिए। यहाँ पर इस भाग में तो एक त्रिभुज बनाया गया है, इस भाग में एक वर्ग बना है, इस भाग में एक वृत्ताकार आकृति बनी हुई है, इस भाग में एक स्टार बना हुआ है, और इन 2 भागों में तिरछी लाइनें खींची गई हैं। ठीक है। अगर आपसे ये पूछता है कि बॉक्स के कितने भागों में त्रिभुज बना है, तो आप बताएंगे कि इसके 1/6 भाग में त्रिभुज बना हुआ है। कितने भाग में इसकी वर्गाकार आकृति बनी हुई है, तो 1/6 भाग में इसकी वर्गाकार आकृति बनी हुई है।
कितने भाग में इसके वृत्त बना है? तो इसके 1/6 भाग में एक वृत्त बना है। इसके कितने भाग में एक स्टार बना हुआ है? तो इसके 1/6 भाग में स्टार बना हुआ है। और अगर ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि इसके कितने भाग में तिरछी लाइन खींची हुई हैं, तो ध्यान से देखिए, 1/6 भाग तो ये वाला हुआ और 1/6 भाग ही ये वाला हुआ, यानी कि इसका 1/6 और 1/6 हो जाएगा 2/6, यानी कि इसके 2/6 भाग में तिरछी लाइनें खींची हुई हैं। इस तरह से प्यारे बच्चों ये उदाहरण आपको समझ आया होगा। अभी आपको समझते हुए जाना है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बताते हैं भिन्न का अर्थ क्या है। जब किसी राशि को, राशि मतलब कोई बॉक्स हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है, जैसे कोई कागज़ है, कागज़ के हम 8 बराबर टुकड़े काट देते हैं, तो एक कागज़ के 8 बराबर टुकड़े काटे, तो इसका मतलब एक भाग का मान हो जाएगा 1/8। इसी तरह से वस्तु राशि एक ही बात है, ठीक है। तो कोई भी राशि हो सकती है, कोई भी वस्तु होती है, उसको जब हम कई बराबर भागों में बांट देते हैं, कोई भी वस्तु है मान लीजिए, जब हम उसको कई बराबर भागों में बांट देते हैं, तो इससे क्या होता है, तो उनमें से अगर हम कुछ भाग लें, अलग लें उनमें से कुछ भागों को, तो उन भागों को बताने के लिए हमें भिन्न का सहारा लेना पड़ता है। उन भागों के मान भिन्न के रूप में ही व्यक्त किए जाएंगे। प्यारे बच्चों, इस उदाहरण में हमने आपको बता दिया है कि यहाँ पर एक बॉक्स को 6 टुकड़ों में बांटा गया है, 6 बराबर टुकड़ों में। किस भाग में त्रिभुज कितने हैं ये हम आपको बता चुके हैं। 1/6 भाग में इसका त्रिभुज बना है, 1/6 भाग में इसका एक वर्गाकार आकृति है, 1/6 भाग में इसमें एक गोलाकार आकृति बनी हुई है, इसके 1/6 भाग में स्टार बना हुआ है। ऐसे ही ये हमने दोनों जोड़ लिए हैं, 2/6 भाग में तिरछी लाइनें खींची हैं। इसी तरह से प्यारे बच्चों आप एक और उदाहरण देखिए। इस उदाहरण को आप ध्यान से देखिए। कौन सा वाला? ये वाला। ये उदाहरण में आपको क्या दिखाया गया है, ये एक बॉक्स है। इस बॉक्स के 4 बराबर भाग किए गए हैं, 4 बराबर टुकड़े किए गए हैं। अब इसका एक टुकड़े का मान तो हो जाएगा 1/4, क्योंकि एक के हमने 4 टुकड़े किए हैं, ठीक है। तो एक टुकड़े का मान कितना है इसका? 1/4। अब एक चीज़ समझिए, इसके कितने भाग में एक पत्ता बना हुआ है? तो इसके 1/4 भाग में पत्ता बना हुआ है। इसके कितने भाग में एक चांद की आकृति बनी हुई है? तो इसके 1/4 भाग में चांद बना हुआ है, इसके 1/4 भाग में सूरज बना हुआ है और 1/4 भाग में एक पौधा बना हुआ है। प्यारे बच्चों, आपको ये बात समझ आ रही होगी कि जब हम किसी वस्तु के बराबर टुकड़े कर देते हैं तो एक भाग का मान कितना रहेगा। जितने टुकड़े करेंगे आपने, एक के जितने भी टुकड़े करेंगे उसको नीचे लिखना है। 7 टुकड़े किए हैं तो 7 लिखेंगे, 4 टुकड़े किए हैं तो 4 लिखेंगे। ऐसे ही आप उसको नीचे लिखेंगे, यानी कि अगर आपको कहीं पर लिखा मिलता है 1/8, इसका मतलब एक वस्तु के 8 टुकड़े किए गए, या फिर एक वस्तु में से 1/8 भाग काट कर अलग कर लिया गया। ठीक है प्यारे बच्चों, एक और उदाहरण देखिए आप। इसको देखिए, यहाँ पर भी क्या किया गया है, इस बॉक्स के भी 4 बराबर टुकड़े किए गए हैं। एक टुकड़े में 1/4 भाग में एक पक्षी बना है, 1/4 भाग में सेब है, 1/4 भाग में गुलाब की आकृति है और 1/4 भाग में एक कमल का चित्र दिखाया गया है। तो इस बॉक्स के भी हमने 4 बराबर भाग किए हैं, तो एक भाग का मान कितना रहेगा? 1/4। ये एक भाग का मान है। प्यारे बच्चों, आपको भिन्न क्या होती है ये बात समझ आ रही होगी। थोड़ा सा और समझिए। इसको देखिए, यहाँ पर हमने एक बॉक्स के 7 टुकड़े किए हैं, तो प्रत्येक टुकड़े का मान कितना रहेगा? 1/7 रहेगा, क्योंकि एक बॉक्स के हमने 7 टुकड़े किए हैं और हर एक टुकड़ा बराबर है, तो एक टुकड़े का मान कितना रहेगा? 1/7 रहेगा। प्यारे बच्चों, जो हमारी भिन्न होती है, भिन्न को हम अंश बटे हर के रूप में ही लिखेंगे। अंश ऊपर रहेगा, अंश बटे हर। जो हमारी भिन्न होती है उसको हम अंश बटे हर के रूप में लिखेंगे। अंश ऊपर रहेगा और हर नीचे रहेगा। लेकिन ये बात आप याद रखेंगे कि हर कभी भी
जीरो नहीं हो सकता। हर कभी भी जीरो नहीं होगा, बस ये बात आप याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिखा है 4/7। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि इसमें अंश क्या है और हर क्या है। तो इसमें जो ऊपर संख्या लिखी रहती है इसको अंश कहते हैं, और जो नीचे लिखी हुई होती है संख्या उसको हर कहते हैं। कभी भी हर जो है वो जीरो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम ऐसे लिख देते हैं 2/0, तो क्योंकि हर में ज़ीरो आ गया है तो ये एक भिन्न नहीं है, क्योंकि इसका हर जो है वो ज़ीरो है। अंश जीरो हो सकता है। मान लीजिए हम लिखते हैं 0/5, तो अंश जीरो हो सकता है लेकिन हर जीरो नहीं हो सकता। प्यारे बच्चों, भिन्न जो होगी वो हमेशा अंश बटे हर के रूप में ही होगी। अब मान लीजिए आपके सामने ये नंबर लिखा है 5। क्या आप इसको भिन्न कह सकते हैं? हम इसको भी भिन्न कह सकते हैं। इसके नीचे आप बटे 1 लिख दीजिए। अब ये आपकी अंश बटे हर के रूप में बन जाएगी। ये भी हमारी एक भिन्न है। कैसा भी नंबर हो, मान लीजिए ये 12 है, क्या इसको भिन्न कह सकते हैं? हाँ, ये भी भिन्न है। आप इसके नीचे लिखिए बटे 1, ये भी भिन्न बन जाएगी। प्यारे बच्चों, जो भिन्न होगी बस आपको ये याद रखना है कि उसको हम अंश बटे हर के रूप में लिखेंगे। उसका जो हर है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। बस ये बात आपको याद रखनी है। अंश जीरो हो सकता है पर हर जीरो नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, साधारण भिन्न क्या होती है। सबसे पहले हम समझ रहे हैं कि साधारण भिन्न क्या होती है। देखिए प्यारे बच्चों, आपको अंश पता लग गया है। अंश किसको कहते हैं? एक और उदाहरण में देख लीजिए। जैसे हमने ये उदाहरण लिखा है 4/9। 4/9 में अंश क्या है? 4 है, और हर क्या है? 9 है। जो नीचे संख्या होगी वो हर है, और जो ऊपर रहेगी उसको हम अंश कहेंगे। तो आपको अंश और हर पता लग गया है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों साधारण भिन्न की। साधारण भिन्न क्या होगी? बस आपको इतना याद कर लेना है, जो अंश बटे हर के रूप में रहेगी भिन्न उसको हम साधारण भिन्न कहेंगे, जहाँ पर अंश ऊपर लिखा रहता है और हर नीचे लिखा रहता है। अब आप कोई भी भिन्न पढ़ेंगे, 4/9, 7/11, 5/17, कुछ भी भिन्न आप लिख लीजिए, 4/13। ठीक है, इस तरह की ये सारी भिन्नें साधारण भिन्न कहलाएंगी। बस आपको यही याद रखना है। प्यारे बच्चों, भिन्न का मतलब क्या है ये आप समझ गए होंगे। जब हम किसी वस्तु के बराबर कई टुकड़े कर देते हैं तो एक टुकड़े का मान कितना होता है, उस टुकड़े का मान जो है इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने पूरी वस्तु के कितने टुकड़े किए हैं। जब हम मान लीजिए आपके पास में एक चॉकलेट है, इस तरह से ये एक चॉकलेट है, ये आपके पास एक चॉकलेट है। अब आपको करना क्या है, इसमें से आधी चॉकलेट तोड़ करके अपनी बहन को या अपने भाई को देनी है। तो आप क्या करेंगे, इसको बराबर बराबर तोड़ देंगे बीच में से। ठीक है, बीच में से बराबर बराबर तोड़ देंगे तो आपके पास भी आधी बच जाएगी। आधी मतलब 1/2 आपके पास बच जाएगी, 1/2 ही आपके भाई के या फिर आपकी बहन के पास चली जाएगी। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास ये कुछ और खाने की चीज़ है जो इस तरह की आकृति में है। अब आपने किया क्या है, अपने भाई को काट करके इतना हिस्सा दे दिया है, इतना ये हिस्सा तोड़ करके आपने अपने भाई को दे दिया है। तो आपने अपने भाई को कितना हिस्सा तोड़ कर दिया है? 1 2 3 4, 4 इसके बराबर टुकड़े हो सकते थे, आपने एक टुकड़ा ही दिया है सिर्फ, यानी कि आपने 1/4 भाग अपने भाई को तोड़ कर दे दिया है। ठीक है, और आपके पास कितना बचा? 1/4, 1/4, 1/4, तीनों को जोड़ लीजिए। 1/4 प्लस 1/4 कितने हो गए? 2/4, और 1/4 ये 3/4। 3/4 भाग आपके पास बचा हुआ है और 1/4 भाग आपने अपने भाई को या फिर अपनी बहन को दे दिया है। तो प्यारे बच्चों, भिन्न की समझ तो इसी तरह से आपको विकसित करनी है। साधारण भिन्न क्या होती है, अंश और हर क्या होते हैं, आपने इस वीडियो में समझे हैं। हम इससे अगले वाली वीडियो में और अच्छे से समझेंगे भिन्न को। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिए, आपकी भिन्नों के प्रति समझ अच्छे से विकसित हो जाएगी। धन्यवाद प्यारे बच्चों।